हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं जो हम लोगों का सिरोपरि लाइन होते हैं उसका जो आधार होता है यानी लाइन सपोर्ट, हम उसको आज डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सिरोपरि लाइन के लिए टावर या खुट्टे का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो आज जो है लाइन सपोर्ट है। लाइन सपोर्ट में अगर हम बात कर ले लाइन सपोर्ट की, तो चाहे सिरोपरि लाइन या 11,000 हो या 1,32,000, हर विद्युत संचारण के लिए आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और हम ये कह सकते हैं कि लाइन के संचार का एक अहम भाग होता है लाइन सपोर्ट यानी उसका आधार, क्योंकि उसके बिना हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, लाइन का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। तो लाइन सपोर्ट में किनका किनका प्रयोग किया जाता है, तो जो लाइन सपोर्ट होता है जनरली हम लोग देखते हैं कि कंक्रीटों का प्रयोग किया जाता है कि कंक्रीट का पोल बना होता है, खुट्टा बना होता है और उसके ऊपर से क्या गया है, लाइन यानी कंडक्टर को ले जाया जाता है। लेकिन हम लोग एक एक करके आज सबको जानेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग लाइन सपोर्ट की बात करने जा रहे हैं वो है लकड़ी की खुट्टा। यानी अगर हम बात कर लें लकड़ी के खंभे की, लकड़ी के खंभे तो लकड़ी की खंभे की अगर बात कर लें तो यह जो होता है इसका प्रयोग ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। जहां पर पर्वतीय क्षेत्र होता है वहां लकड़ी का खंभा ही प्रयोग में लाया जाता है। और जो लकड़ी के खंभे होते हैं ये वहां पर आसानी से मिल जाते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम ऐसे स्थानों पर भी कर सकते हैं जहां लकड़ी पर्याप्त मात्रा में, जहां लकड़ी आसानी से मिल गए जाता हो। अगर लकड़ी हमें आसानी से नहीं मिल पाए तो हम लकड़ी के खंभे का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे स्थानों पर तब हम लोग कंक्रीटो या पुल, ये जो ट्रेन का जो पटरी होता है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां पर लकड़ी बहुमूल्य रूप से उपलब्ध है वहां पर लकड़ी के खंभे का प्रयोग जनरली किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा आप भी जानते हैं कि कहाँ मिलेगा, जंगली क्षेत्र में यानी पर्वतीय क्षेत्र में। तो इसका प्रयोग ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में ही किया जाता है। अब उनको जानना यह है कि लकड़ी के जो खंभे होते हैं, लकड़ी के खंभे होते हैं ये कितने दूर तक लोड को सह सकते हैं। यानी अगर एक टावर से दूसरे टावर यानी एक खुट्टे से दूसरे खुट्टे की मिनिमम दूरी क्या होगी जिसको यह सह सकता है। अगर ज्यादा दूरी पर हम खुट्टा को डालें तो हो सकता है कि जो यांत्रिक शक्ति होंगे, तार का जो हवा के कारण से बैलेंस बनेगा, हो सकता है वो लोड ना ले सके और वो टूट सकता है। तो इसका जो दूरी होती है वो होता है 50 मीटर। कितना होता है, 50 मीटर। इसका यह हुआ कि एक खुट्टे से दूसरे खुट्टे के बीच इस प्रकार से जो हम लोग दो खुट्टा डालेंगे इसके बीच की दूरी कितना होगा, तो 50 मीटर। एक खुट्टे से दूसरे खुट्टे की दूरी कितनी, 50 मीटर लीजिए, ठीक है। अगला जानते हैं कि अगर ये खुट्टे के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो इसकी ऊंचाई जो होती है, खंभे की ऊंचाई, ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मीटर। अधिकतर ऊंचाई कितने मिलते हैं लकड़ी के खंभे की, 10 से 15 मीटर के हाइट में होंगे। और एक खुट्टे से दूसरे खुट्टे की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो 50 मीटर। क्लियर। और इससे क्वेश्चन हम लोगों को ये पूछा जाता है कि लकड़ी के जो खंभे होते हैं, जो पोल होते हैं, उससे कितने वोल्टेज तक के हम विद्युत को प्रवाह कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं कि वो जब इससे हम लोग लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, तो लाइन जो खींचेंगे इस लाइन की जो हम लोग वोल्टेज की गणना करेंगे वो होगा 11 kVA से 22 kVA। यानी लकड़ी का जो खुट्टा होता है इसके माध्यम से जो हम लोग सिरोपरि लाइन खींचते हैं, जो वोल्टेज को प्रवाह करते हैं, उसका मान अधिकतम कितना होना चाहिए, 11 से
22 kVA तक। इससे ज़्यादा की अगर हमें लाइन ले जाना होता है फिर हम इसका चयन नहीं करेंगे, लकड़ी के कुट्टे के चयन हम लोग नहीं करेंगे। अब बात ये रही कि लकड़ी का कुट्टे जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं ये किस किस शेप में होता है, यानी कौन कौन से आकार में होता है। तो आपने देखा भी होगा कहीं अगर लकड़ी के कुट्टे को, तो लकड़ी का जो कुट्टा होता है ना वो एच शेप में मिलेगा, एच शेप में मिल जाएगा। एक ये ऐसा बना हुआ और ऐसा, और ये क्रॉसिंग आर्म होते हैं और जिस पर कि तार को क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे एच शेप में। लकड़ी के कुट्टे का शेप जो होता है, आकार जो होता है वो एच शेप में, या फिर दूसरा जो मिलता है वो होता है ए शेप में। ए शेप में आप हम देखे होंगे कि इस प्रकार से दो कुट्टे को ऐसे सटा करके खड़ा किया जाता है, यानी ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉसिंग आर्म लगाया जाता है। तो ये दो शेप में लकड़ी के कुट्टे को लगाया जाता है। पहला तो ए शेप हम बोल सकते हैं और दूसरा एच शेप। तो दोनों में क्या अंतर है कि हम लोग कहीं ए शेप का प्रयोग करते हैं, कहीं एच शेप। कहा जाता है ना कि ए शेप के जो कुट्टे होते हैं ये जगह कम लेते हैं, इसके बावजूद यह अधिक वोल्टेज प्रवाह करने के लिए तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि इसका ना दूरी भी थोड़ा कम होता है। लेकिन एच शेप के जो कुट्टे तैयार किए जाते हैं ये इसकी जो दूरी होती है थोड़ी अधिक होती है, यानी ज्यादा 50 तक हम ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कम रखा जाता है। और इसका ना बैलेंस मतलब ज्यादा नहीं होता है एच शेप के तुलना में। ए शेप में जो भी कुट्टा होता है उसका बैलेंस थोड़ा कम होता है। अगर इस पर तार जब लटकाया जाता है, कंडक्टर को जब लगाया जाता है, तो अगर अधिक आंधी आए या उसका बैलेंस जब बिगड़ जाए तो ये जल्दी टूट जाता है। किसके तुलना में, एच शेप के तुलना में, क्योंकि एच शेप का कुट्टा का अगर आकार देखें हैं इसको बीच में सपोर्टिंग किया जाता है, यानी बीच में भी इसको सपोर्ट मिलता है। और ए शेप में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से इससे थोड़ा ये कमजोर होता है। जबकि जब सिंगल लाइन हम लोगों को ले जाना होता है तो ए शेप का ही प्रयोग किया जा रहा है। और